Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. Today we will do brain teaser of Unit 12. First sum is tick the correct answer and statement is 10% of 74.6 is. बाकी जो आप कैलकुलेशन करोगे वो रफ साइड पे कर लेना। आप कैलकुलेशन अपनी करना क्या, आपको 10% ऑफ 74.6 आपको बताया था। परसेंट 10% को फ्रैक्शन में कैसे राइट करोगे, 10/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 74.6 गिवन है, 10 से 10 कैंसिल, 74.6 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। अब 10 में कितनी जीरो है, 10, तो डेसिमल शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पर है डेसिमल, लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे, 10 है तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4 से पहले, तो क्या हो जाएगा 7.46। विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ओके, नाउ बी पार्ट 8/10 मीन्स अगर टेंस होता तो 80, बट 10th है, TH, 10th मीन्स 8/10। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब परसेंटेज रिमूव कर रहे थे तो हमने क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था। ये क्लियर हुआ। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज रिमूव करनी है तो 100 से डिवाइड, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 8 10 80। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। कितना हो जाएगा, 80। नेक्स्ट है सी पार्ट 33 and 1/3%। 33 and 1/3 क्या करोगे आप, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 99 प्लस 1 100, 100/3 परसेंट है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 100 डिवीजन में आ जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10% से, फिर 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 10/100। अब इनके बीच में साइन कैसा आएगा, मल्टीप्लाई का। फिर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, क्या गिवन है, 600, ठीक है। 3 स्टेप गिवन है, ध्यान से देखो दोबारा। 33 and 1/3%, इसको हमने राइट किया 100/3, परसेंट रिमूव किया तो 100 नीचे आ गया। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, फिर से 10% गिवन है, 10% को फ्रैक्शन में लिखा 10/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कितना गिवन है आपको, 600। कैंसिलेशन करो, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10/3 2 6, 10 2 20। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, 20। क्लियर हुआ। रीड द स्टेटमेंट ऑफ डी पार्ट। परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ गिवन फिगर इज। आपको शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, कितना पार्ट शेडेड है, 1 2 3 पार्ट शेडेड है। कितने में से, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं हम। 3 पार्ट शेडेड है, कितने में से, टोटल कितने हैं, 4, 3/4 शेडेड हो गया, ठीक है। इसके हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। अब करो सोल्व इसको, कैंसिल, 4 1 इज 4, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, 4 5 20। अगर आपको नहीं कैंसिलेशन करनी आती तो आप 100 को रफ नोटबुक पर 4 से डिवाइड करके इस टाइप से देख लेना, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, इस टाइप से कर लोगे। अब 25 3 75, तो शेडेड पार्ट की परसेंटेज कितनी होगी, 75%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ कैसे निकाली परसेंटेज, जितना शेडेड पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल। शेडेड पार्ट 3 है, टोटल कितने हैं यहाँ पर, 4 पार्ट है। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रीड करो। जैक वेंट टू द हिल एंड केम बैक विद अ बकेट 3/5 फिल्ड विद वाटर। जैक कहाँ गया, एक हिल पर गया और वापिस आ रहा है, बकेट कितनी फिल है यहाँ पर, 3/5। कितनी फिल है बकेट, 3/5 फिल है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट टू बी फिल्ड इन बकेट। अब यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज लेफ्ट की पूछ रहा है और वैल्यू किसकी गिवन थी, फील्ड की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले लेफ्ट निकालेंगे, कितना बकेट रह गया, टोटल बकेट में कितना होगा, 1 हम सपोज करके चल रहे हैं, तो 1 बकेट है, 1 बकेट का 3/5 पार्ट फिल्ड है, तो बाकी जो बच गया वो लेफ्ट रहेगा, मतलब इतना पानी आना बाकी रह गया उसके अंदर। तो एलसीएम लो 5, यहाँ पर कुछ नहीं है डिवाइड पर, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 में से 3 गया 2 2/5,
अब परसेंटेज निकालनी है हमें, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, कितना हो गया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, कितना आंसर आ जाएगा 40%। 40% को टिक कर दोगे। एक बार दोबारा से देखो कैसे किया हमने, 3/5 पार्ट जो है वो फिल्ड है, बट हमें फील्ड का नहीं पूछ रहा परसेंटेज, परसेंटेज पूछ रहा लेफ्ट की, कितना पार्ट लेफ्ट है उसकी परसेंटेज निकालो। तो लेफ्ट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल 1 बकेट है, 1 का 3/5 फील्ड है, तो 1 में से 3/5 को कट कर दो, वो क्या बच जाएगा हमारे पास लेफ्ट, मतलब इतना लेफ्ट रहेगी बकेट में पानी आना, वो कितना आ गया 2/5। परसेंटेज निकालनी है तो 2/5 को 100 से क्या करा मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 40%। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना, उसके बाद सम को सोल्व करना। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड सम, राइट द फॉलोइंग एज परसेंटेज। जो भी आपको पार्ट्स गिवन है सबकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट गिवन है 7/10, 7/10 गिवन है तो 7/10। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 7 10 जा 70, तो कितनी परसेंटेज आ गई 70%। इसी तरह से बी पार्ट में 328/100, क्या फाइंड आउट करना है हमें इसकी परसेंटेज, परसेंटेज करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 328%। सी पार्ट में क्या गिवन है आपको 0.07, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 0.07 को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल शिफ्ट कहाँ हो जाता है राइट साइड में, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। राइट साइड में कितने डिजिट शिफ्ट होगा, कितने प्लेस, यहाँ पर 100 में 2 0 है तो 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अभी डेसिमल यहाँ पर है 1 2 प्लेस यहाँ पे हुए, मतलब 7 के बाद आ जाएगा। 7 के बाद का मतलब 7 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, अकेले हम 7 राइट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 7%। क्लियर हुआ, 0.07 है, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल शिफ्ट होगा राइट साइड में, कितने प्लेस 2 प्लेस, 1 2, मतलब 7 के बाद डेसिमल, 7 के बाद कोई नंबर है नहीं तो हम 7 को एज इट इज राइट कर देंगे 7%। नेक्स्ट है डी पार्ट 5 and 1/5, सिंप्लीफाई करो इसको, 5 5 जा 25, 25 + 1 26, 26/5, ठीक है। इसकी क्या निकालनी है हमें परसेंटेज, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 ये 25 जा 100 होता है, 20 के टेबल पे कट हो गया। अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 520%। रफ साइड पर आप मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे 26 और 20 की, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 2 इज 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 1 5, 0 2 5, तो कितना आ गया 520%। क्लियर हुआ, बिल्कुल इजी है। हर पार्ट में परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड सम, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। आपको क्या करना है थर्ड सम में एज अ फ्रैक्शन राइट करना है और फ्रैक्शन को भी लोएस्ट टर्म में राइट करना है। तो फ्रैक्शन को आपको पता ही है, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 35/100, ये क्या होगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, ये दोनों नंबर जो है 5 की टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 7 जा 35, ये 5 की टेबल पर 5 2 जा 10, लास्ट में क्या रह जाएगी यहाँ पर 0। क्लियर हुआ, तो लोएस्ट टर्म कितनी आ गई हमारी, लोएस्ट टर्म इज 7/20। नेक्स्ट देखो बी पार्ट 16 and 2/3%। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 16 3 जा 48, 48 + 2 50, कितना हो गया 50/3। परसेंट है, परसेंट को रिमूव किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 100 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड। अब 3 और 100 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल करो, 5 1 इज 5, 10 से 10 कैंसिल होगी, 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, 5 1 इज 5 बता रहे हैं, 1 3 2 जा 6, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 1/6। तो लोएस्ट टर्म कितनी हो जाएगी 1/6। कैंसिलेशन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा अपने आप से करो। नेक्स्ट है सी पार्ट 2 and 3/4%। सिंप्लीफाई करो इसको, मिक्स नंबर को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करो, 4 2 जा 8, 8 and 3 कितना हो जाएगा 11,
11/4%, परसेंट रिमूव किया तो 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ। अब ये नंबर तीनों ऐसे हैं जो किसी भी टेबल पे नहीं कट हो रहे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4 और 100 को कैंसिल करने लग जाते हैं 2 से, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट वन नंबर शुड बी इन न्यूमरेटर एंड अदर नंबर शुड बी इन डिनोमिनेटर। अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो एक नंबर न्यूमरेटर में होना चाहिए, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में। ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर में है तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो कितना आ गया 11/400, ये क्या हो जाएगी हमारी लोवेस्ट टर्म। कितनी आई लोवेस्ट टर्म 11/400। लास्ट है डी पार्ट 90%। वही सेम परसेंट को रिमूव किया फ्रैक्शन में 90/100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल एंड दीज बोथ नंबर 9 एंड 10 ये दोनों सेम टेबल पर कट नहीं होते। 9 3 की टेबल पे आता है, 10 2 की टेबल पे। एक टेबल पे नहीं आ रहे ना, ये 3 की टेबल पे, 2 की टेबल पे। दोनों नंबर जो वो सेम टेबल पे आने चाहिए तभी कैंसिल होता है, तो इसीलिए 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ सम। एक्सप्रेस एज डेसिमल, मतलब जो आपको नंबर गिवन है ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 71% को हम राइट कर सकते हैं 71/100। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास 20 गिवन है, तो डेसिमल जब डिवीजन में आपके पास 100 आता है तो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। 2 प्लेस शिफ्ट होगा 1 2, 2 प्लेस शिफ्ट होने का मतलब 7 से पहले आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 0.71। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या राइट कर सकते हैं 0, तो आंसर कितना आ गया 0.71। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में गिवन है 9.5%, इसको आप राइट करोगे 9.5। फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करा, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप में डेसिमल को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड, कितने प्लेस 2 प्लेस। यहाँ पर 20 है तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा। 9 सिर्फ 1 प्लेस है हमारे पास, दूसरा प्लेस हम अपने आप से राइट कर लेते हैं 0। ठीक है, डेसिमल पहले यहाँ पर था, 2 प्लेस शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, और इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं गिवन तो ये भी क्या बन गया 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.095। एंड रिमेंबर वन थिंग, डेसिमल के बाद जो भी नंबर गिवन होता है आप उनको सेपरेट बोलोगे। 0.095, 95 नहीं बोलोगे इसको। नेक्स्ट है 101%, कन्वर्ट करो इसको। परसेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में डेसिमल लाएंगे, कहाँ पर, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे 2 प्लेस, तो 1 प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, कितना आ गया 1.01। इसी तरह से डी पार्ट है 759%। फर्स्ट स्टेप बताओ क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, दैट मीन्स 759 डिवाइडेड बाय 100। अब डेसिमल शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड 2 प्लेस, तो कहाँ आ जाएगा डेसिमल 5 से पहले 7.59, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है सारे सम। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सेकंड स्टेप में डेसिमल। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ सम। फर्स्ट पार्ट इज 33 and 1/3% ऑफ 429 मीटर्स। ये सम भी आप पहले कर चुके हो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। गिवन है आपको 33 and 1/3%। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, 33 3 जा 99, 99 + 1 100, 100/3। परसेंट रिमूव की तो 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 429 से। 100 से 100 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 की टेबल पे 429 कहाँ पर आता है, करके देख लो डिवाइड। 429 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 is 3, 4 में से 3 गया 1, 12 आ गया, 3 4 जा 12, फिर क्या लेंगे 9, 3 की टेबल में 9 कहाँ पर आता है 3 पर, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ गया, कट किया तो 143। 143 को डिवाइड करोगे 1 से तो भी कितना रहेगा 143, और यूनिट क्या गिवन है आपको, मीटर्स, तो मीटर को आप सिंपल राइट कर सकते हो मीटर। क्लियर हुआ। 2 स्टेप, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ये सम हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, 50% ऑफ 4 मीटर।
फर्स्ट स्टेप, परसेंट को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 इज 5, 5 2 ज़ा 10, अब 2 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 बाई 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, 2 क्या मीटर, यूनिट क्या है 2 के साथ में, आपको क्या गिवन है मीटर। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, 100% ऑफ 200 ग्राम। फर्स्ट स्टेप, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 100 बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 200 से मल्टीप्लाई किया, 100 से 100 कैंसिल, 200, यूनिट क्या गिवन है आपको ग्राम, तो क्या हो जाएगा 200 ग्राम। नेक्स्ट है डी पार्ट, 20% ऑफ 1 किलोग्राम। एक चीज याद रखना, जब आपको कुछ वैल्यू गिव हो, जैसे यहाँ 429 है, यहाँ 4 है, यहाँ 200 है, बट अगर आपको 1 के लिए पूछता है ना, तो आप 1 को कन्वर्ट कर दोगे। अगर लीटर है तो मिलीलीटर में, किलोग्राम है तो ग्राम में, मीटर है तो सेंटीमीटर में। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने 20%, तो 20 बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 किलोग्राम से, ठीक है। जब 1 आ जाती है यहाँ पर वैल्यू, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट किया किसमें, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल। अब कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 10 ज़ा 200, 200 क्या ग्राम। क्लियर हुआ। बाकी हम किसी भी स्टेप में कट नहीं कर रहे, मतलब कन्वर्ट नहीं कर रहे, मीटर है तो मीटर रखा, ग्राम है तो ग्राम। यहाँ पे कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 गिवन है। जब आपके पास 1 वैल्यू आती है तो आप कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम को ग्राम में, लीटर को मिलीलीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में और किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है ई पार्ट, 6 and 1/4% ऑफ 1 लीटर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 1 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे इसको। 6 and 1/4% को पहले सिंप्लीफाई करो, 6 4 ज़ा 24, 24 + 1 25, 25/4, ठीक है। परसेंट को रिमूव किया फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा डिवाइड में 100, 4 और 100 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 1 लीटर है, जहाँ अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं लीटर को मिलीलीटर में। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। क्लियर हुआ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 इज 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 125/2 मिलीलीटर, ठीक है। अगर आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 125 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 6 ज़ा 12, 5 लिया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1। मिक्स नंबर को राइट कैसे करते हैं सी टाइप में, बट सी उल्टा लेके चलेंगे हम। तो नंबर क्या आएगा, सबसे पहले 62 राइट करेंगे, 62 and 1/2, यूनिट क्या होगी मिलीलीटर। क्लियर हुआ। अब लास्ट पार्ट देखो एफ पार्ट, इसमें क्या गिवन है आपको, 12 and 1/2% ऑफ 32 रुपीज। कैसे करोगे, 12 2 ज़ा 24 and 1 25, 25/2, परसेंट रिमूव की तो 100 से हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 100 नीचे आ जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। कैंसिल करो, 5 की टेबल पे 20 पे जाता है, 5 5 ज़ा 25, 2 1 इज 2, ये 16 पे कट हो जाएगा, ठीक है। 16 2 ज़ा 32 होता है। अब इससे पहले भी कुछ कट हो रहा है यहाँ पर, 5 से कट कर देते हैं, 5 1 इज 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 इज 4, 4 4 ज़ा 16। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 4 रुपीज, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, लास्ट पार्ट में हमने क्या किया, 12 and 1/2% गिवन था, इसको सिंप्लीफाई करा, 12 2 ज़ा 24, 24 and 1 25, 25/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा 25/2, और फ्रैक्शन में 100 जो है वो डिवीजन में आ जाता है, 2 और 100 मल्टीप्लाई हो गए, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 32 से मल्टीप्लाई किया। अब कैंसिलेशन कैसे की हमने, 5 की टेबल पे कट हुआ 20, ये 5 5 ज़ा 20 हो गया। अब 5 1 इज 5, 5 4 ज़ा 20, 2 की टेबल में कहाँ पे कट हो रहा है 32 16 पर, ठीक है। उसके बाद 4 को कट कर दिया हमने, 4 4 ज़ा 16, तो कितना आंसर आ गया ₹4। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ 6 सम।
A school contributed rupees 3,500 for flood relief fund. Sonal donated 10% of the fund. How much money was donated by Sonal? क्या गिवन है स्टेटमेंट में आपको? स्कूल ने टोटल कितने रुपीस दिए फंड में? फ्लड, किसी एरिया में फ्लड आया तो फ्लड के लिए स्कूल ने फंड दिया, फंड मतलब उन लोगों को डोनेशन दी, कितनी? 3,500। सोनल ने टोटल डोनेशन का 10% दिया, तो बताने कि सोनल ने कितनी डोनेशन दी। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्कूल डोनेटेड, स्कूल ने कितना डोनेट किया? 3,500 रुपीज, ठीक है। अब सोनल ने कितना डोनेट किया ये बता। सोनल ने डोनेट किया 10%। सोनल डोनेटेड कितना? 10% ऑफ रुपीज ऑफ द फंड, मतलब टोटल फंड का 10%। टोटल फंड कितना गया? 3,500। तो सोनल ने 3,500 का 10% जो है वो डोनेट कर दिया। तो सोनल ने कितना डोनेट किया? 10। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 10% को रिमूव किया तो 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 3,500 आपको गिवन था, 20 से 20 कैंसिल, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 350, ये क्या है? रुपीज। तो सोनल ने कितने रुपीज डोनेट किए? सोनल डोनेटेड 350 रुपीज। क्लियर हुआ? स्कूल ने टोटल डोनेशन दी 3,500, सोनल ने टोटल डोनेशन का 10% दिया। टोटल डोनेशन है 3,500, उसका 10% हमने फाइंड आउट कर लिया, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो सोनल ने कितना डोनेट किया? 350 रुपीज। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ 7 सम। मिस्टर अरुण अर्न्स रुपीज 35,500 per month. He spent 70% for household expenses, 25% on children, and saves the rest. How much money did Arun save? अरुण की मंथली सैलरी कितनी है? 35,500, जिसमें से 70% उसका घर पे खर्च हो जाता है, 25% बच्चों के ऊपर, बाकी जो है वो उसकी सेविंग है। तो हमें बताना है कि अरुण कितने रुपए सेव कर लेता है। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है? अरुण अर्न्स मंथली, मंथली अरुण जो है वो कितना अर्न कर लेता है? 35,500 रुपीज। He spent for household expenses, घर पर कितना स्पेंड करता है वो? 70%। He spent on children, बच्चों पर कितना स्पेंड कर देता है? 25%। आपको पता है टोटल परसेंट हम किसके लिए बात करते हैं? 100 के लिए। परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100। टोटल ही स्पेंड, टोटल कितना उसने स्पेंड कर दिया? 70 + 25%। 70% और 25% कितना हो जाएगा? 95% जो है उसने स्पेंड कर दिया। हिज सेविंग, सेव कितना किया? टोटल परसेंटेज हम किसके लिए बताते हैं? 100 के लिए। तो 100 में से 95 को जब आप कट करोगे तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 5%। 100% में से 95% को हमने कट कर दिया, ये उसकी सेविंग होगी 5%। ठीक है, अब आप राइट करोगे अरुण सेव्स, अरुण कितने रुपए सेव करता है? 5% ऑफ 35,500। टोटल जितनी उसकी अर्निंग है उसमें से 5% ही सेव कर पाता है, बाकी सब उसका यूज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करो, 5% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 35,500 आपको गिवन है, 20 से 20 कैंसिल। अब आप क्या करोगे? रफ नोटबुक पर 355 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आता है। कितना आया आपका आंसर? 1775। वेरी गुड, क्लियर हुआ? आप अपनी रफ फेयर नोटबुक पर साइड पे लाइन लगा के भी कर सकते हो कैलकुलेशन। कैसे करोगे? 355 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 = 25, 5 5 = 25, 25 + 2 27, 2 कैरी
5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17। तो हमारा आंसर कितना आया 1775। सिर्फ अरुण इतने ही सेव कर पाता है, बाकी सब जो है वो उसका यूज हो जाता है। क्लियर हुआ। अरुण की मंथली सैलरी कितनी है 35,500। हाउस होल्ड घर पे कितना खर्च हो जाता है 70%, चिल्ड्रन पर 25%। टोटल कितना स्पेंड कर लेता है 70 प्लस 25 95, 95% तो स्पेंड हो गया। बचा कितना 100 में से 95% को कट कर दो 5%। 5% कितने में से टोटल में से, तो हमने 5% का फ्रैक्शन निकाला, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सोल्व किया तो कितनी सेविंग आ गई उनकी 1775। Read the statement of eighth sum. मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली फॉर डिनर। मिस्टर गुप्ता जो है वो अपनी फैमिली को डिनर के लिए लेके गए। द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज 875। कितने रुपए का बिल बन गया 875 रुपीज का। मिस्टर गुप्ता पेड 5% ऑफ बिल अमाउंट एज टिप। बिल जितना बिल आया उसका 5% जो है मिस्टर गुप्ता ने क्या करा, जो वेटर था उसको टिप दे दी। हम करते हैं ना डिनर के लिए जाते हैं तो टिप रख के आते हैं वहां पर, इसी तरह से मिस्टर गुप्ता ने क्या किया, कितनी टिप दी 5%, कितने की 875 की। फाइंड मनी गिवन एज टिप, तो आपको बताना है कि मिस्टर गुप्ता ने कितने रुपीज की टिप दी। स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, अमाउंट ऑफ बिल, कितना बिल आया डिनर के लिए, तो स्टेटमेंट राइट करोगे अमाउंट ऑफ बिल, कितनी अमाउंट है 875 रुपीज। मिस्टर गुप्ता पेड 5% ऑफ बिल अमाउंट एज टिप, तो आप क्या राइट करोगे यहां पर, अमाउंट पेड एज टिप। कितने की टिप दी 5%। 5% ऑफ बिल, बिल का 5% दिया उन्होंने, और बिल कितने का था 875। क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे 875 क्यों राइट करा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 5% ऑफ बिल, बिल कितना है 875। अब इसको सोल्व कर लो, 5% को फ्रैक्शन में राइट करोगे तो 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कैंसिलेशन, 5 1 इज 5, 20 के टेबल पे कट हो गया। फिर से देखो यहाँ वंस में 5 है, वंस में 5 और 0 आते हैं तो वो 5 के टेबल पे कट होंगे, ये रूल आपने कर रखा है। 5 4 ज़ा 20, 875 को करोगे तो 5 1 इज 5, 8 में से 5 गया 3, 37, 5 7 ज़ा 35, 7 में से 5 गया 2, नेक्स्ट क्या आपके पास 5, 25 बन गया। 25 किस टेबल पे आता है 5 5 ज़ा 25। अगर आपको नहीं आ रहा तो रफ साइड पे करके देखोगे 875, 5 के टेबल पर कट कैसे हुआ, 5 1 इज 5, 8 में से 5 गया 3, 7, 5 7 ज़ा 35, 7 में से 5 गया 2, फिर क्या लिया हमने यहाँ पर 5, 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया 175/4। और अब आप क्या करोगे 170/5/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो 175 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 4 ज़ा 16, 17 में से 16 गया 1, यहाँ 15 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 15 में से 12 गया 3 आ गया, यहाँ डेसिमल लगा दो, यहाँ भी डेसिमल, डेसिमल के बाद में 0, 30 हो गया ये, 4 7 ज़ा 28, 30 में से 28 गया 2, फिर से हमने 0 ले ली, 20 बन गया, 4 की टेबल में 20 कहाँ पर आता है 4 5 ज़ा 20, तुम्हारा आंसर कितना आया 43 रुपीज 75 पैसे। एक बार दोबारा से देखो क्या किया इस सम में हमने, अमाउंट ऑफ बिल थी 875, टिप कितनी दी 5% टोटल की, 5% ऑफ 875, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करा 875 से, फिर कैंसिलेशन की हमने, आंसर कितना आ गया 175/4, 175 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 43 रुपीज 75 पैसे की टिप दी। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ नाइन्थ सम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेटर एम इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एम कितनी बार आ रहा है उसकी हमें परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एम, एम की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, कैसे फाइंड आउट करोगे,
नंबर ऑफ m डिवाइडेड बाय टोटल जितने आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। m कितनी बार आ रहा है यहाँ पर मैथमेटिक्स में, एक m यहाँ पर आया, एक यहाँ m यहाँ आ रहा है ना, 2 टाइम्स आया, तो m कितनी बार आया, 2 टाइम। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं मैथमेटिक्स में, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैथमेटिक्स में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 11 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होता, 200 बाई 11। रफ साइड पर क्या करोगे अपनी, यहाँ पर एक रफ लाइन लगाओगे नोटबुक में, फेयर नोटबुक पे 200 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 इज 11, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0 रहेगी, यहाँ से हमने लिया 90, 0 लेंगे तो 11 8 जा 88, 90 में से 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 8 गई 0। अब इसको मिक्स नंबर के फॉर्म में राइट करोगे तो इस टाइप से सी चला देते हैं हम, तो परसेंटेज कितनी होगी, 18 एंड 2 बाई 11%। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ m। क्लियर हुआ। अगर आपसे एग्जाम में किसी और नंबर की भी पूछ लेते हैं तो भी आप कर सकते हो, जैसे a की पूछ लें, t की पूछ लें, जिसकी भी परसेंटेज पूछेंगे वो नंबर वो अल्फ़ाबेट जितनी बार आ रहा है उसको ऊपर राइट कर दोगे, डिवाइडेड बाय टोटल अल्फ़ाबेट्स को नीचे राइट करोगे, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देखो, m लेटर की आपसे पूछी गई है तो आप क्या बताओगे, नंबर ऑफ m कितनी बार आया, 1 2 टाइम्स आ रहा है। टोटल अल्फ़ाबेट्स की जगह पे आप टोटल लेटर्स भी लिख सकते हो, कितने लेटर्स है टोटल हमने काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 करके कितने आगे टोटल 11 लेटर्स आए, तो 2 बाई 11 मल्टीप्लाई 100। कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को 1 से कर लो, 2 1 इज 2, उसके बाद जितनी 0 है 0 लगा दी, 200 बाई 11। जब इसको सिंप्लीफाई किया मिक्स नंबर की फॉर्म में तो आंसर कितना आया, 18 एंड 2 बाई 11%। Read the statement of last sum of brain teaser. Some numbers are below. ये आपको कुछ नंबर्स गिवन है। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ, किसकी परसेंटेज बतानी है आपको, ए पार्ट में पूछा है इवन नंबर की। सबसे पहले आप इवन नंबर राइट करो। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल में 2 इटसेल्फ 2 खुद भी आएगा, तो 2 राइट करो पहले, 2 इवन नंबर 2 की टेबल में मतलब 2 4 6 8, अब लास्ट में 8 आया ना, ये 18 26 42, ठीक है, ये सब क्या है, इवन नंबर। अब इसकी क्या बतानी है हमें, परसेंटेज। नेक्स्ट टाइम क्या राइट करोगे, परसेंटेज ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर की हमें परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करोगे, इवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उस नंबर को ऊपर राइट करो, टोटल नंबर नीचे आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको इवन नंबर कितने गिवन है, 1 2 3 4 इवन नंबर है। टोटल नंबर कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितने गिवन है, 10 मल्टीप्लाई 100। कैंसिलेशन, 10 से 10 कैंसिल, 4 10 जा 40, तो इवन नंबर की परसेंटेज कितनी आई, 40%। इसी तरह से बी पार्ट देखो, ओड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ओड नंबर, बाकी जितने भी बच गए वो सब क्या होंगे, ओड होंगे। 5 31 65 7 13 35, दिस ऑल आर ओड नंबर। जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे वो सारे क्या होंगे, ओड नंबर होंगे, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। एंड now you will write percentage of odd number। odd number की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, odd number divided by total number। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, then you will multiply with the 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। odd नंबर कितने आए, 6। टोटल कितने थे, 10 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 6 10 जा 60, तो ओड नंबर की कितनी परसेंटेज हुई, 60%। नेक्स्ट आपको गिवन है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है 1 से, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। मतलब किसी और से डिवाइड नहीं होता। जैसे 5 है, 2 है, तो आप क्या राइट करोगे? 5, 2। 31 भी किसी और से डिवाइड नहीं होता, खुद की टेबल में ही आता है 31। 7 है, 13 है, ये सब कैसे हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। अब क्या बतानी है हमें? परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100। प्राइम नंबर कितने गिवन है आपको? 5, टोटल है 10, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 10 से 50। तो प्राइम नंबर की परसेंटेज कितनी आई? 50%। तीनों पार्ट क्लियर हुए? जस्ट आपको क्या करना है? पहले इवन नंबर बताना है, उसके बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। सेकेंड पार्ट में ओड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, और प्राइम नंबर के केस में प्राइम नंबर जितने गिवन है आपको एंड टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट पूछ रखा है डी पार्ट में ओड प्राइम। ओड प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो ओड भी और प्राइम भी हो। पीछे हमने जो डिस्कस किया था वो सारे कैसे नंबर थे? प्राइम नंबर। 2 जो है वो प्राइम नंबर है बट ओड नहीं है। 5 कैसा है? ओड नंबर है। उसके बाद 2 ओड नहीं है, इवन है। नेक्स्ट आता है 31। 31 भी कैसा है? ओड भी है, प्राइम भी है। 7 भी ओड है एंड प्राइम है। 13 भी ओड और प्राइम दोनों ही है। क्लियर हुआ? ओड एंड प्राइम मतलब नंबर ओड होना चाहिए, 2 की टेबल में ना आए, एंड इटसेल्फ मतलब खुद से ही डिवाइड हो, खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? परसेंटेज ऑफ ओड प्राइम नंबर, इसका फॉर्मूला क्या बताया? प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100। प्राइम नंबर कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4। टोटल नंबर कितने थे? ये 10, मल्टीप्लाई 100। 10 से 10 कैंसिल, तो कितनी परसेंटेज आई आपकी? 40%। नेक्स्ट है ये पार्ट मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स जो नंबर 5 की टेबल पे आते हैं। और 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो। 5 खुद 5 का मल्टीपल होगा। उसके बाद 65 एंड 35। क्लियर हुआ? सबके वंस नंबर पर 5 5 आ रहा है ना, जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो वही 5 का मल्टीपल होगा। अब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो। परसेंटेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100। 5 के मल्टीपल कितने हैं? 3। टोटल नंबर कितने हैं? 10। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 10 से 10 कैंसिल, 3 10 30%। लास्ट पार्ट है इवन प्राइम। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन भी और प्राइम भी हो। इवन तो अकेला 2 ही है, 2 इवन भी है और प्राइम भी है। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे, खुद से करके देखो। परसेंटेज ऑफ इवन प्राइम नंबर, फॉर्मूला क्या बताया? नंबर, कौन सा नंबर? इवन प्राइम नंबर। तो क्या राइट करोगे? इवन प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100। The brain teaser is completed. So do brain teaser in your fair notebook. First sum you have to do in your book and rest of the sum do in your fair notebook. Okay beta.